जय हिंद एवरीवन, दिस इज अवर इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ जियोपॉलिटिक्स सीरीज। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिलिस्तीन इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इन दोनों कंट्री की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, ये दोनों कंट्री लाई करते हैं मिडिल ईस्ट में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिलिस्तीन 1947 तक एक बड़ा कंट्री हुआ करता था, लेकिन 1948 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फिलिस्तीन और इसराइल में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे जेरूसलम है जो इनका होली सेक्रेड प्लेस माना जाता था, जो कि अब केवल 8% बचा था, और इसका भी कंट्रोल आ चुका था, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आ चुका था। इसमें मैं आपको बता दूं, मुस्लिम के केवल 3 मेजर स्थल माने जाते थे। एक था मक्का, एक दूसरा था मदीना, तीसरा था अज़का मस्जिद। और जो अज़का मस्जिद था, अब उसका जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो भी अब यूनाइटेड नेशन के पास आ चुका था, क्योंकि ये दोनों कहाँ रहा करते थे, जेरूसलम में रहा करते। इसमें मैं आपको बता दूं यूएसए का क्या रोल रहा। यूएसए जो है वो काफी समय से इसराइल का क्लोज एलाई है। अब मैं आपको प्रेजेंट लोकेशन के बारे में बताता हूँ। फिलिस्तीन अब जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक है वेस्टर्न बैंक, दूसरा है गाजा। आपने बहुत बार सुना होगा गाजा, हमास, इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। तो जो वेस्टर्न बैंक है वो है अरब सेंट्रिक। इसमें क्या रहते हैं, अरब लोग रहते हैं जो काफी पीसफुल, काफी अच्छे तरीके से रहते हैं। और दूसरा जो है, जो गाजा है, उसको ईरान पे समर्थन मिला है। ईरान साल 1987 में हमास का राइज होता है। हमास को एक आतंकवादी संगठन माना गया है काफी डिफरेंट नेशंस के द्वारा। काफी देश उसे मानते हैं कि वो एक आतंकवादी संगठन है। इसका जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन ने इसराइल पे बम दाग दिए, उन्होंने मिसाइल दाग दी। जब इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है, जिसमें है आयरन डोम सिस्टम है, जिसमें 90% जो आपने मिसाइल दागी हैं वो हवा में ही क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो जो फिलिस्तीन है वो तो काफी छोटा देश है, ठीक है, और जो अब काफी छोटा बच चुका है। पहले तो बड़ा कंट्री हुआ करता था, लेकिन जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं उन्हें इससे सफर करना पड़ता है, क्योंकि इसराइल जो है पावरफुल नेशन है, उसे इकोनॉमिक लॉस जरूर होता है, लेकिन उसके बाद भी इसराइल के पास अपना काफी अच्छा डिफेंस सिस्टम है। तो वो क्या करता है, बार बार पोक करता है। ऐसी युद्ध की कंडीशन में दोनों कंट्री को क्या करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी भी कंडीशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध में काफी सारे लोगों की, निर्दोष लोगों की क्या जाती है, जान जाती है। काफी ज्यादा फैमिली होती है जो काफी ज्यादा क्या करती है, सफर करती है। सबसे ज्यादा जो कॉमन लोग होते हैं युद्ध में, वही ज्यादा परेशान होते हैं। फिलिस्तीन में प्रेजेंट डे में अरेबिक और साथ ही साथ जूस दोनों लोग रहते हैं। ये वही जूस हैं, यहूदी हैं, जिनके साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज्यादा खराब ट्रीटमेंट किया गया। उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भरा गया था, उनके साथ खराब व्यवहार किया गया था। नाजी पार्टी ने उनके साथ काफी ज्यादा बदसलूकी की थी। अब मैं आपको बताऊंगा इसराइल चाहता क्या है। इसराइल चाहता है एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। जैसे 1967 में उसने 6 अरब देशों को एक साथ हरा दिया था, वो ऐसे ही चाहता है कि फिलिस्तीन को अपने पूरे कब्जे में कर ले। इसीलिए वो बार बार उसे पोक करता है, बार बार उसे क्या करता है, उकसाता है। और फिलिस्तीन जो है वो एक छोटा देश अब बच चुका है, छोटा देश अब है, तो उसको क्या कर रहा है, उसके जो रिसोर्सेज है उसको सबको क्या कर रहा है, खत्म करता जा रहा है। अब आपको मैंने सवाल आ रहा होगा कि इंडिया का क्या रिएक्शन है। इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए न्यूट्रल रिएक्शन है, क्योंकि इंडिया भी इसराइल पे और फिलिस्तीन दोनों पे डिपेंड है। इसराइल पे डिपेंड है क्योंकि इसराइल काफी पावरफुल नेशन है, तो उसके साथ कोई भी देश क्या है, युद्ध नहीं करना चाहता है। इसका जो एक कॉमन सोल्यूशन निकालना चाहिए, दोनों देशों को सीज फायर कर देना चाहिए, और साथ ही साथ जो युद्ध है कोई एक कॉमन पॉइंट पे अपना जो सोल्यूशन है उसको निकालना चाहिए। क्योंकि अगर देश को बचाना है तो शस्त्र उठाना होगा, और अगर संस्कृति को बचाना है तो शास्त्र उठाना होगा। तो इंडिया दोनों देशों के साथ न्यूट्रल बिहेवियर शो कर रहा है। और वी आर होप कि देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम है, वो सब जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपने बहुत बार गाजा, हमास, इन सब का नाम सुना होगा, लेकिन आपके जो डाउट थे वो क्लियर नहीं हुए होंगे। आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।